कि किसी दूसरे के वंदे मातरम कहने से हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है और हम राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होते हैं, सारे लोग सम्मान करते हैं। लेकिन राष्ट्रगान के साथ आप ये वंदे मातरम को, राष्ट्रीय गीत को थोप रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। जिन पंक्तियों में राष्ट्रगीत के अंदर मुल्क को माँ दुर्गा, सरस्वती, जनहारिणी, जन्म देने वाली, जन्म लेने वाली, ये इल्म देने वाली ये कहा गया है, ये हमारी आस्था से टकराती हैं। इसलिए हम प्राण तो दे सकते हैं, लेकिन अपनी आस्था के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारा सर कट जाए, लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। ये आज से नहीं, 1937 से लेकर जो है विवादों में है। 1937 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हुसैन अहमद मदनी, हसरत मोहानी वगैरह जो उस वक्त के बड़े आलिम थे, उन्होंने कांग्रेस को लिख कर दिया था बाकायदा कि इसमें कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो हमारी आस्था के साथ टकराती हैं। तो 1937 में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया और कहा कि हमने ये पंक्तियां हटा दी हैं, आज़ादी में ये पंक्तियां नहीं गाई जाएंगी जो मुसलमान की आस्था को चोट करती हैं। उस वक्त तो मामला ख़त्म हो गया। संविधान जब बना 1949 में, तो उसमें भी अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई और कहा गया कि किसी पर कोई चीज़ थोपी नहीं जाएगी। 2016 में राष्ट्रगान को लेकर एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान के लिए अगर कोई खड़ा भी नहीं होता है उसके सम्मान में, तो भी उसको देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। तो मेरा स्पष्ट मानना यह है, और जितने भी मुसलमान आलिम हैं, कि जिन पंक्तियों में राष्ट्रगीत के अंदर मुल्क को माँ दुर्गा, सरस्वती, जनहारिणी, जन्म देने वाली, जन्म लेने वाली, ये इल्म देने वाली ये कहा गया है, ये हमारी आस्था से टकराती हैं। तो हमारे पास ले दे के एक आस्था है। मुसलमान के पास सरकारी नौकरियां तो है नहीं, मुसलमान बहुत बड़े कारोबारी तो है नहीं, ले देकर हमारे पास आस्था है। अगर हम अपनी आस्था भी खो बैठें तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम प्राण तो दे सकते हैं, लेकिन अपनी आस्था के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारा सर कट जाए, लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। सरकार इसमें बुरा माने, भला माने, मेरे देश का संविधान बिल्कुल स्पष्ट है, मुझे आज़ादी है। अगर कोई हम पर थोपने की कोशिश करेगा तो हम इतनी आसानी के साथ उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, जैसे हमने बाबरी मस्जिद के फैसले को बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि ये हमारी आस्था का मामला है। यानी इसकी अनिवार्यता को लेकर जो वो कह रहे हैं, आप भी उस बात से इत्तेफाक? बिल्कुल उस बात जो 28 के अंदर 28 जनवरी में एक फरमान पारित हुआ है गृह मंत्रालय की तरफ से कि तमाम सरकारी जगहों पर इसको गाया जाएगा, इसके सम्मान में सबको खड़ा होना पड़ेगा। तो मुसलमान तो नहीं गाएगा, मुसलमान नहीं गाएगा, उसकी जान चली जाए नहीं गाएगा। और मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो कहा है, उन्होंने कहा है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसकी अनिवार्यता को लेकर। ये ठीक है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये भी हम ये भी करेंगे, लेकिन हम गाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं गाएंगे। जो वंदे मातरम को लेकर देखिए, हाँ, MIM पार्टी ने और बैरिस्टर ओवैसी साहब ने इस बात को क्लियर भी किया है कि किसी दूसरे के वंदे मातरम कहने से हमें कोई ऐतराज़ नहीं है और लोगों की अपनी अपनी आस्था है। लेकिन वंदे मातरम जो है वो जबरन थोपना सभी मज़हब के लोगों पर, ये बिल्कुल सरासर तानाशाही है और थोपना नहीं चाहिए। हम इस थोपने के खिलाफ हैं। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है और हम राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होते हैं, सारे लोग सम्मान करते हैं। लेकिन राष्ट्रगान के साथ आप ये वंदे मातरम को, राष्ट्रीय गीत को थोप रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। और क्या मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी की सरकार जनगण मन को रिप्लेस करना चाहती है वंदे मातरम से नेशनल एंथम के तौर पर? क्यों ये व्हाई इट इज मेड टू बी कंपल्सरी, ये सवाल पूछना चाहिए। क्योंकि इतिहास है कि RSS ने हमेशा से जनगण मन का विरोध किया था। ऑब्जर्वर की उनकी पुरानी इतिहास देखिए। दूसरी बात कि अगर जनगण मन से जब यहाँ से सारे लोग उसका सम्मान करते हैं और ये हमारे राष्ट्रीय नेशनल एंथम का हिस्सा है, तो उसमें नई चीज़ जोड़ना ये किस एजेंडे के तहत किया जा रहा है? क्योंकि वंदे मातरम जो है वो RSS और BJP के एजेंडा को सूट करता है, इसलिए
क्योंकि देखिए हमें किसी के एतराज़ नहीं, लेकिन हमारा ये है कि सारे मुसलमान मोनोथिज़म को बिलीव करते हैं, एक ईश्वरवाद पे बिलीव करते हैं, और हम सब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, तो हम किसी और की इबादत नहीं कर सकते। वंदे मातरम में जो छंद हैं, जो वहाँ से जो उपन्यास में लिखा गया था, उसमें ये इथॉस है कि वो भारत माता को देवी के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उसकी वंदना करते हैं। हम एक अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकते, लिहाजा हमारे लिए कहना हमारी मजहब, हमारी रिलीजियस इन्फ्रिंजमेंट है। तो आप हमारे मजहबी मदाखलत जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, और ये कानूनी आईनी हक जो है मुसलमानों को दिया गया, राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये कहाँ जाएगा फिर? इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और एक बात और कि भारत सरकार चाहे कुछ भी चाले, मोदी सरकार का अपना एजेंडा हो, आरएसएस का अपना एजेंडा हो, आप मुसलमानों की गर्दन पे छुरी रख करके आप उनको वंदे मातरम नहीं कहला सकते। इसके नाम पर जो नफरत